ने सारी तैयारियां मुकम्मल की और करके उस काफिले के साथ हो लिए जो कर्न से मदीने जा रहा था। जैसे उस काफिले के साथ निकले हैं, काफिला चलते चलते थक के बैठ जाता है। हजरत उवैस करनी के पास वक्त कम था, आप बैठे नबी दौड़े लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो वक्त आ गया कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, टूटे छाले, और आपने फूटे छालों को देख के कहा था शुक्र मेरे परवरदिगार, कम से कम मेरे पैर के पानी से इस रेत की प्यास तो बुझ गई है। रोते रोते हुजूर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब मदीने शरीफ में दाखिल हुए हैं, बच्चों को खेलते देखा, उठा के सीने से लगा के कहते हैं कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के मिट्टी उठाते, चूमते, बालों पे डालते और बच्चों को सीने से लगा के कहते मेरा यार कहाँ है। किसी ने कहा वहां मस्जिद नबवी चले जाओ, वहां मुस्तफा मिल जाएंगे। मस्जिद नबवी में गए हैं, जाकर के देखा मेहराब व मिंबर खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इजाजत ली है, कहा कि वाह सरकार हैं कि नहीं। अंदर से आवाज आई अभी अभी सरकार कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आप कहते उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमा लीजिए, तब तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा महबूब बैठा करता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है अजीब हाल था दीवाने का। जब वो आया था मैंने पर्दे की आड़ से महसूस हुआ कि कभी हुजूर के बिस्तर को चूम रहा था, कभी मेहराब पे लिपट के रोता था, कभी मिंबर से लिपट के रोता था, कभी सरकार की चटाई को देख के रोता था। इस बेकरारी को देखा और जाते जाते कहने लगा सैयदा महबूब आ जाए तो सलाम कह देना। अंदर से आवाज आई अगर इतना इश्क करते हो तो ठहर करके इंतजार क्यों नहीं कर लेते हो। उवैस करनी ने कहा था माई मेरे आगे मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती शाम तक तो क्या है मैं पूरी जिंदगी उनकी राहों में बैठ के इंतजार कर लेता। ये कहते हुए रोते हुए उवैस करनी निकल जाते हैं, कहा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। अब